हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे से गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो रब फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा माफ़ करने वाला कोई नहीं। तो देखो ना वो आ गया है, तो फरिश्ते अपने मालिक की बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो रब फरमाते हैं गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ़ कर दिया है। इंसानी तबीयत का एक तकाजा ये होता है कि वो किसी बड़े की नाफरमानी कर बैठता है और फिर उसे अगर ये खबर हो जाए कि जिस बड़े की मैंने नाफरमानी की है वो मेरी उस गलती से आगाह हो गया है, तो ये सोच उसे एक बड़े सख्त कर्ब में और दर्द में और तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है कि अब उस्ताद साहब को तो पता चल गया है कि ये गलती मैंने की है, वाली साहब तो आगाह हो गए हैं कि ये कोताही मुझसे हो गई, फ़लाँ बुज़ुर्ग तो पूरी तौर पर शनासाई हासिल कर चुके हैं कि मैं इस मामले में नाफरमान हो गया हूँ। अब इंसान डरता है, कांपता है। आपने कभी देखा होगा कि जिस छोटे बच्चे से कोई संगीन गलती हो जाए और उसको अंदाज़ा हो कि उसके वालिद उससे आगाह हो गए हैं तो वो किस तरह हाँफता है, कांपता है, लरसता है, परेशान होता है कि अब मुझे मार पड़ेगी। हमने ये देखा है कि क्लास रूम्स के अंदर जो असातिज़ा कुछ मिजाज के सख्त होते थे उनके तलबा से अगर कोई कोताही किसी वक्त सरजद हो जाती तो उन बच्चों का वजूद गर्मियों में भी इस तरह कांपता जैसे सर्दियों के ठिठुरते मौसम में कांपता है कि मुझे अब सज़ा मिलेगी। इनको तो पता चल गया है मेरी गलती निकल आई। ये तसव्वुर इंसान के रोंगटे खड़े कर देता, लेकिन अगर वही उस्ताद या वही वालिद आते ही बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखे और कहे बेटा कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो ही जाती हैं, आइंदा ऐसा काम न करना, और अगर इससे भी ज़्यादा वो थोड़ा सा आगे बढ़े और अपनी गर्दन को झुका के उस बच्चे के सर पर एक बोसा दे डाले तो उस बच्चे को यूँ सुकून होता है कि जैसे वो समझता है मैं हर गर्दाब से निकल के ठंडक की तरफ आ गया हूँ, बिला मिसाल व बिला तशबीह। मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए महबूब फरमा दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं, इन्होंने गुनाह किए हैं, रब की नाफरमानी की है, अपनी जान को दोज़ख का माज़अल्लाह सज़ावार कर लिया है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दे क्या ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इनसे फरमा दे कि ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफ़ी। और वो जो मैंने कहा ना ज़रा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसालो बिला तशबीह, आगे फरमा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफ़ा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है, ये किसी एक मखसूस वक्त, एक मखसूस मौके या किसी मखसूस तारीख के लिए ऐसा है? फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी, माफ कर देता। और इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमाएगा। मुझे बताइए, हाँफते कांपते लरसते सहमने डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदान महशर में जमा हो, उन्होंने खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई, बंदा डरे कांपे और अचानक आवाज़ करम आए इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है, वो तसल्ली क्या, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख़यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहें तो हाल एक ही है, इधर उधर न देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये जहन बनाएं को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे कोई कितना। और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बयान करते हुए ना गहराइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं कि इससे ज़्यादा गहरी बात क्या हो सकती है, रानाइयाँ और रंग सारे मांग पड़ जाते हैं कि अब इसमें जलवे और कितने भरे जा सकते थे। सारी
انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات. یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی, تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی, کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا, کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. وہ لوگ سوچیں گے, اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا. اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, جو مصیبت میں صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے. معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی. رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں. آتی رہتی ہیں مشکلات, آتے رہتے ہیں دکھ, ہو جاتی ہیں غلطیاں, کمزور ہے انسان, کر بیٹھتا ہے گناہ بھی, لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے, ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا, ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ, کرم ہو جاتا ہے. رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے. اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے, تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی, وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں, تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے, یہ پھر آ جاتا ہے. تسی تے میں دسو گا جڑا 3 واری آوے اودا علاج کی ہے. اسی کہنے ہیں تو باز آنا, کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا, تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, تو نے نہیں باز آنا, تیرا علاج اب جا دوڑ جا, تیرا کوئی حل نہیں. حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا, تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے, تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں, گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے.